हेलो एवरीवन, कैपराउंड वन का सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ गया है। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि फ्रीज करना चाहिए क्या, बेटरमेंट करना चाहिए क्या, कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस है एक्सेट्रा। ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून टिल दी एंड। प्रोविजनल अलॉटमेंट, आप लोग इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट पे क्लिक करेंगे एंड इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको सारे इंस्टीट्यूट का कैपराउंड वन का पीडीएफ मिलेगा। जो कॉलेज देखना चाहते हैं उस कॉलेज का आप नाम यहाँ पे ट्राई करके व्यू पे क्लिक करोगे तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा, देन यू कैन चेक। आइदर वेज आप आपके पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो आपको सीट अलॉटमेंट का पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज पे आपको कौन सा सीट मिला है। नेक्स्ट, काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि अभी बेटरमेंट करना चाहिए, फ्रीज करना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए, एंड हर एक्शन का क्या रिपरकशंस हो सकता है वो इस वीडियो में मैं क्लियरली डिस्कस करूंगा। देयर इज सम एम्बिग्विटी रिगार्डिंग बेटरमेंट अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड आई वांट टू क्लियर इट कंप्लीटली इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखना, ध्यान से समझना एंड टेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट ऑल फैक्ट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो मान लेते हैं कैपराउंड वन में मैंने ये लिस्ट डाला था एंड ये लिस्ट डालने के बाद में मुझे मिला है पुम्बा, वेलिंकर या सिमसरी, तीनों में से कोई भी एक, फॉर एग्जांपल सिमसरी। तो अभी समझ लेते हैं फ्रीज एंड बेटरमेंट क्या है। बेटरमेंट ये है कि मुझे मुझे ये कॉलेज मिला, मुझे ये कॉलेज एक्सेप्ट करना है, प्लस मुझे इससे बेटर कॉलेज के लिए भी ट्राई करना है, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस का 1000 रुपये पे करना पड़ेगा एंड आपको कॉलेज नहीं जाना है, आपको वेट करना है कैपराउंड टू के लिए। बट अगर मुझे सिमसरी ही चाहिए था या वेलिंगर, पुम्बा, जो भी कॉलेज है वही चाहिए था और मुझे वहीं एडमिशन भी लेना है, तो मैं उसको फ्रीज करूंगा। 1000 रुपी सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके मैं कॉलेज में जाके मुझे एडमिशन लेना ही होगा इन कैपराउंड वन। अगर मैंने नहीं लिया तो मैं कैप प्रोसेस से बाहर हो जाऊंगा। करो नाउ, बेटरमेंट के अप्लाई करने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि बेटरमेंट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो एज पर द कैपराउंड डॉक्यूमेंट्स मुझे अगर जेबीएमएस मिला है इन कैपराउंड वन तो मैं कैपराउंड टू में सिर्फ जेबीएमएस ही डाल पाऊंगा, मैं सिमसरी डाल नहीं पाऊंगा, बिकॉज सिमसरी मेरा ऑटोमेटिकली वहां पर लास्ट प्रेफरेंस में नीचे ऐसा लिखा होगा कि प्रीवियसली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। नाउ बेटरमेंट समझने के लिए हम लोग एक और केस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गया है पुम्बा, तो मैं यहाँ पर पुम्बा को ऑरेंज मार्क कर देता हूँ कि मुझे फर्स्ट राउंड में पुम्बा या वेलिंकर में से कुछ अलॉट हुआ है। अब सेकेंड राउंड में मुझे क्या करना है, बिकॉज मैं बेटरमेंट के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मैं सेकेंड राउंड में सिर्फ ये तीन ही कॉलेज डालूंगा। मैं इसके नीचे के कॉलेजेस ऑब्वियसली डालूंगा नहीं, बिकॉज वो मुझे नहीं चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि पुम्बा ऑटोमेटिकली आ जाएगा या नहीं आएगा, या पुम्बा मुझे डालना है या नहीं। तो उसका क्लैरिटी ये है कि पुम्बा ऑटोमेटिकली नीचे एक प्रीवियसली अलॉटेड इंस्टीट्यूट करके लिखा रहेगा एंड उसमें आएगा। एंड अगर आप इसके ऊपर सिर्फ तीन कॉलेजेस डालते हो तो पुम्बा आपका फोर्थ प्रेफरेंस बन जाता है। लेकिन आप अगर यहाँ पे सिर्फ जेबी एंड सिमसरी डालोगे, वेलिंकर नहीं डालोगे, तो पुम्बा आपका बन जाएगा थर्ड प्रेफरेंस और वो आ जाएगा यहाँ पे। एंड अगर आपको पुम्बा वापस लग गया इन कैपराउंड टू तो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा एंड यू हैव टू टेक एडमिशन इनटू द कॉलेज। तो वेरी वेरी केयरफुली लेट्स अंडरस्टैंड वंस अगेन विद वन मोर एग्जांपल। अगर मुझे वेलिंकर लगता है इन कैपराउंड वन एंड कैपराउंड टू में मैं सिर्फ जेबी एंड सिमसरी ही डालना चाहता हूँ, दूसरा कोई कॉलेज नहीं डालूंगा, तो वेलिंकर बिकॉज मेरा प्रीवियसली अलॉटेड इंस्टीट्यूट था तो वो नीचे एक लिस्ट में ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा एंड दिस विल बी माय थर्ड प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली इवन इफ आई डोंट पुट इट, बिकॉज इट वाज अ प्रीवियसली अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड उसके ऊपर जितने भी प्रेफरेंसेस मैंने डाले हैं वो 1 2 3 होगा। तो आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि ओके मेरे को वेलिंकर मिला एंड मेरे को टॉप थ्री प्रेफरेंस एस्केप करना है तो मैं पुम्बा यहाँ डाल दूंगा। अगर आपने पुम्बा यहाँ डाला तो आपकी वेलिंकर सीट चली जाएगी। अगर आपने एसआईएस या कुछ यहाँ डाला जस्ट बिकॉज, फिर वेलिंकर आपका प्रेफरेंस फोर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी वेलिंकर सीट चले जाके आपको एसआईएस मिल जाएगा बिकॉज उसको आपने थर्ड प्रेफरेंस पे डाला था। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज के बाद के ही कोई भी कॉलेज, आप उस कॉलेज के ऊपर के ही कॉलेज आप सेकंड राउंड में डालना, उसके नीचे के कोई भी कॉलेज आप मत डालना। एंड आप ये एस्केप नहीं कर सकते हो टिल कैप राउंड फोर, because that is how the system works and this rule is not for one particular student, this rule is for everyone. So इससे आपको कोई negative impact नहीं आने वाला। You will get an opportunity to try for a better college in cap round 2, but if it is in your top 3 preferences you will be out of the process because auto freeze trigger हो जाएगा। So just to show you an example कि ये कैसे वर्क करता है, आपका जो प्रीवियसली अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वो सबसे नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली एंड आपने जो भी प्रेफरेंसेस अभी के लिए डाले हैं वो ऊपर आएंगे। दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम एमसीए सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म्स
फॉर लास्ट ईयर। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रीवियस अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिकली नीचे आता है। सो इन केस आप कैपराउंड 2 में जाते हो एंड आप सिर्फ जेबीएमएस डालते हो, या फिर आपको वेलिंगकर मिला आप सिर्फ जेबी सिम्स डालते हो, तो ऊपर के दोनों कॉलेजेस एंड थर्ड कॉलेज जो रहेगा वो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ऑब्वियसली सीईटी हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ चेंजिंग थिंग्स ओवर द ईयर, सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि कैपराउंड 2 का ऑप्शन फिलिंग में जब ये हमारे पास ऑप्शन आएगा तो हम इसको वापस एक बार चेक करें कि आ रहा है या नहीं, एंड बेस्ड ऑन दैट टेक आवर डिसीजन। सो आई होप क्लियरली इस वीडियो में आपको समझ में आ गया है कि बेटरमेंट कैसे वर्क करता है। प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स थे एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था कि मैं सिर्फ सिमसी डालूंगा सिर्फ वेलिंकर डालूंगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियरली समझ गया है कि वो प्रोसेस कैसे वर्क करने वाला है। एंड बिफोर कैपराउंड 2 स्टार्ट्स मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगा जस्ट टू चेक इफ सीईटी हैज नॉट चेंज एनी रूल्स एंड इफ प्रीवियसली अलॉटेड इंस्टीट्यूट आ रहा है या नहीं। So as to confirm if this is how the process is going to be, so stay tuned on our channel for that। बाकी आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज क्या होता है, कैसे आप क्या एक्शन आपको लेना चाहिए, वो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पूरा क्लियरली समझें और उसके बेसिस पे ही आप आपका डिसीजन ले रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।